मुतअद्दिद आलमी पाबंदियों के बावजूद ईरानी कस्टम के सरबराह के मुताबिक उनका मुल्क 2024 के पहले अशरे में तकरीबन 36 अरब अमरीकी डॉलर मालियत का तेल बरामद करने में कामयाब हुआ, जो 6 साल की मुद्दत में सबसे ज्यादा है। दी नफीस शो में खुश आमदीद। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आएगी। ऐसे में ये सवाल जन्म लेता है कि ईरान आलमी पाबंदियों से बचकर कैसे तेल बरामद करता है। इस सवाल का जवाब ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले मुल्क चीन की जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों में पोशीदा है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की मालियाती खिदमात की कमेटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान यौमिया 1.5 मिलियन बैरल तेल बरामद करता है, जिसमें से 80% चीन जाता है। अमरीकी पाबंदियों के बाइस ईरान के साथ तिजारत करना खतरे से खाली नहीं है। तो फिर चीन, जो दुनिया में तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, ये खतरा क्यों मोल ले रहा है? इसकी एक सादा सी वजह यह है कि ईरानी तेल सस्ता भी है और मियारी भी। एक जानिब जहां दुनिया भर में तनाज़ात और जंगों की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, वहीं ईरान आलमी पाबंदियों की वजह से कम कीमत पर अपना तेल फरोख्त करने के लिए तैयार है। दी नफीस शो के ज़राए की जानिब से अक्टूबर 2023 में जारी करदा एक रिपोर्ट, जो तिजारती अदाद व शुमार पर मबनी थी, के मुताबिक चीन ने 2023 के पहले 9 माह के दौरान ईरान, रूस और वेनेजुएला से रिकॉर्ड तादाद में तेल खरीदा और तकरीबन 10 अरब डॉलर का सरमाया भी बचाया, क्योंकि तीनों ममालिक ने इंतहाई कम कीमत पर तेल फरोख्त किया। आलमी मंडी में तेल की कीमत तब्दील होती रहती है, लेकिन आमतौर पर यह 90 डॉलर फी बैरल से नीचे ही रहती है। हुमायूं फलक शाही कपलर कंपनी में सीनियर आयल तज्जियाकार हैं, जिनके तखमीनों के मुताबिक ईरान ने फी बैरल क्रूड आयल 5 डॉलर तक में भी बेचा है, जबकि गुज़श्ता साल यह कीमत 13 डॉलर तक रही। हुमायूं का कहना है कि आलमी ताकतों के मुफादात का भी इसमें अमल दखल है। ईरान इस वक्त चीन और अमेरिका के दरमियान एक बड़े खेल का हिस्सा बना हुआ है। उनके मुताबिक ईरान की मईशत को सहारा देकर चीन मशरिक वस्ता में अमेरिका के लिए अस्करी और सियासी मसाइल में इजाफा कर रहा है, खुसूसन ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया तनाव के तनाजुर में। माहिरीन का मानना है कि ईरान और चीन ने गुज़िश्ता बरसों के दौरान पाबंदियों से बचने के लिए तेल की तिजारत का एक पेचीदा निज़ाम तरतीब दिया है। अटलांटिक काउंसिल की असिस्टेंट डायरेक्टर बराए इकोनॉमिक नेशनल पॉलिसी माया निकोल का कहना है कि इस तिजारती निज़ाम के अहम सतूनों में चाय की केतली जैसे छोटे और खुद मुख्तार तेल साफ करने वाले कारखाने, गुमनाम टैंकरों का बीरा और चीन के ऐसे इलाकाई बैंक हैं जिनको बैन अल-अक़वामी सतह पर ज्यादा जाना नहीं जाता। टीपाट चाय की केतली जैसी रिफाइनरियां ईरान के तेल को साफ करती हैं, और ये ऐसे नीम खुद मुख्तार कारखाने हैं जो बड़े सरकारी कारखानों के मुतबादिल के तौर पर काम करते हैं। हुमायूं ने वजाहत दी कि ये एक तिजारी नाम है, क्योंकि बुनियादी सहूलियात रखने वाली ये रिफाइनरियां इब्तिदा में बिल्कुल किसी चाय की केतली जैसी नजर आती हैं, और उनकी अक्सरियत चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग के जनूब मशरकी इलाके में वाक़ है। तेल साफ करने वाले ये छोटे छोटे कारखाने चीन के लिए इन बड़े सरकारी कारखानों के मुकाबले में कम खतरात रखते हैं, जिनको आलमी सतह पर काम करना होता है और उन्हें अमरीकी मालियाती निज़ाम तक रसाई भी दरकार होती है। हुमायूं ने दी नफीस शो के ज़राए को बताया कि छोटे निजी कारखाने बैन अल-अक़वामी सतह पर कारोबार नहीं करते और न ही अमरीकी डॉलर में तिजारत करते हैं। इनको बैन अल-अक़वामी सरमाया भी दरकार नहीं होता। समंदरों में सफर करने वाले बेड़े जो तेल की तिजारत का जरिया होते हैं, इन आयल टैंकर्स को मकाम की शनाख्त करने वाले सॉफ्टवेयर, उनकी रफ्तार और समत के तयन से शनाख्त किया जा सकता है। ताहम इस निज़ाम से बचने के लिए ईरान और चीन टैंकरों के एक ऐसे नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं जिनकी मलकियत के बारे में इबहाम रखा जाता है, और माया का कहना है कि ये टैंकर अपना सही मकाम भी नहीं जाहिर करते। इस तरह इनको मगरबी कवानीन बशमूल पाबंदियों पर अमल दरामद नहीं करना पड़ता। अक्सर ये गुमनाम बेड़े मैरीटाइम ट्रांसपोंडर शनाख्त का निज़ाम बंद कर देते हैं और जाहिर करते हैं कि वो किसी और मकाम पर मौजूद हैं, जबकि हकीकत में वो कहीं और होते हैं। ख्याल किया जाता है कि उन बेड़ों के जरिए बैन अल-अक़वामी समंदरों की हुदूद में चीनी जहाज़ों तक तेल मुंतकिल किया जाता है, और अक्सर ऐसा बुरे मौसमी हालात के दौरान किया जाता है
जिससे ये जानना और भी मुश्किल हो जाता है कि ये तेल कहां से आ रहा है। हुमायूं का मानना है कि तेल की मुंतकली का ये अमल ज़्यादातर जुनूब मशरक़ी एशिया के समंदरों की हुदूद में मुकम्मल किया जाता है। वो कहते हैं कि सिंगापुर और मलेशिया के मशरक़ में एक ऐसा इलाका है जहां आयल टैंकरों की बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त होती है और एक दूसरे को सामान मुंतकिल किया जाता है। अगले मरहले में तेल की शनाख्त तब्दील की जाती है जिसे रीब्रांडिंग कहते हैं। हुमायूं बताते हैं कि होता यूं है कि मलेशिया की सिंधी हुदूद से एक और जहाज शुमाल मशरकी चीन की जानिब तेल फराहम करने रवाना होता है और इसका मकसद ये जाहिर करना होता है कि यह तेल ईरान से नहीं बल्कि मलेशिया से आ रहा है। अमेरिका की एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अदादोशुमार के मुताबिक चीन ने 2023 में मलेशिया से 2022 के मुकाबले में 4% ज्यादा तेल बरामद किया। अटलांटिक काउंसिल की तज्जिया कार माया के मुताबिक मलेशिया की जानिब से चीन को भेजी जाने वाली बरामदात उसकी मजमूई तेल प्रोडक्शन से भी ज्यादा है और इसीलिए लोगों का मानना है कि मलेशिया ने बज़ाहिर जो तेल चीन को बरामद किया वो हकीकत में ईरानी तेल था। चंद खबरों के मुताबिक गुज़िश्ता साल जुलाई और अक्टूबर में मलेशिया और इंडोनेशिया के हुक्काम ने चंद ईरानी आयल टैंकरों को गैर कानूनी मुंतकली के इल्जाम में कब्जे में लिया था। माया बताती हैं कि चीन और ईरान की तिजारत बैन अल-अक़वामी मालियाती निज़ाम के जरिए नहीं होती जिस पर मगरबी दुनिया की नज़र होती है, बल्कि इसके लिए छोटे चीनी बैंक इस्तेमाल होते हैं। उनका कहना है कि चीन को पाबंदियों के बावजूद ईरानी तेल खरीदने से जुड़े खतरात का बखूबी इल्म है और इसीलिए चीन अपने बड़े और अहम बैंक इस लेन देन में मुलव्वस नहीं करना चाहता। चीन छोटे बैंकों को इस्तेमाल करता है जिनके बारे में बैन अल-अक़वामी सतह पर ज्यादा मालूमात नहीं है। ख्याल किया जाता है कि बैन अल-अक़वामी मालियाती निज़ाम जो अमरीकी करेंसी डॉलर में लेन देन करता है से दूर रहने के लिए तमाम खरीदो फरोख्त चीनी करेंसी में की जाती है। हुमायूं कहते हैं कि तमाम पैसा चीनी बैंकों में जमा कराया जाता है जिनकी ईरानी हुकूमत से ताल्लुकात हैं और इसी पैसे को इस्तेमाल करते हुए ईरान चीन से मसनूआत दरामद करता है और यकीनन कुछ पैसा ईरान चला जाता होगा। लेकिन ये मालूम करना कि ये सब कैसे होता है और क्या ईरान तेल की फरोख्त से हासिल होने वाला तमाम पैसा लेता है या नहीं, बहुत मुश्किल है। ऐसी इत्तलात भी मौजूद हैं जिनके मुताबिक ईरान मकामी करेंसी एक्सचेंज कंपनियों को इस्तेमाल करते हुए इस तिजारती लेन देन को खुफिया रखता है। 24 अप्रैल को अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के लिए एक मालियाती पैकेज की मंजूरी दी जिसके तहत ईरानी तेल इंडस्ट्री पर पाबंदियों को वसअत भी दी गई। इस नए कानून के तहत ऐसी आलमी बंदरगाहों, बहरी जहाज़ों और कारखानों पर पाबंदी का इतलाक होगा जो अमरीकी पाबंदियों के बावजूद जानते बूझते हुए ईरानी तेल साफ करते हैं और उसकी तिजारत करते हैं। इन नई पाबंदियों के तहत चीन के सरमायाकारी इदारों को भी शामिल किया गया है और ईरानी बैंकों के बीच तेल से जुड़ी किसी किस्म की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी आयद की गई है। हुमायूं फलक शाही का कहना है कि अमेरिका के लिए इस पाबंदी पर अमल दरामद करवाना मुश्किल होगा। इसकी वजह यह है कि अमरीकी इंतजामिया की तरजीह तेल की कीमत को कम रखना है जो उनकी खारजा पॉलिसी से भी अहम है। वाज़ेह रहे कि ईरान में रोजाना की बुनियाद पर 30 लाख बैरल तेल निकलता है जो दुनिया की प्रोडक्शन का 3% है। माहिरीन का कहना है कि अगर ईरानी तेल की तिजारत को रोका गया तो इससे आलमी मंडी में कीमतों पर असर पड़ेगा और उनमें इजाफा होगा।